अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो क्वेश्चन बेस्ड है। बहुत सारे व्यूअर्स ने सवाल किया है कि हम मीज़ान बैंक गए और उसके बाद अकाउंट हमारा ओपन नहीं हुआ, उनको इस मामले में पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो जो है हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने अकाउंट कैसे ओपन करना है। मीज़ान के हवाले से ये वीडियो है। तो इसके लिए आपको मीज़ान बैंक नहीं जाना होता है, इसके लिए आपको अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी जाना होता है। ये मीज़ान के अंदर ही, कुछ बैंक्स के अंदर इसकी ब्रांच होती है। कई जगहों पे जो है ये अलहदा से बिल्डिंग होती है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की, और कई बैंकों के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, वहां पे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का सेक्शन होता है। तो आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में जाके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट डिजिटली भी ओपन हो सकता है, उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है members.almizangroup.com/मीज़ान अकाउंट ओपनिंग। ये आपके सामने स्क्रीन के पे भी शो हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने डाल दिया है। आप वहां से जाके इधर पे जा सकते हैं। आप जब ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला पेज जो है शो होगा। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आप इस पेज के ऊपर लिखेंगे, क्लिक करेंगे प्रोसीड टू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी कि अकाउंट टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, या बोथ फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। पेंशन फंड के अंदर ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने 20s 30s के अंदर हैं, पेंशन के लिए सेव करना चाहते हैं, तो फिर पेंशन फंड टाइप आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज म्यूचुअल फंड करें। लेकिन अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों को करें। मैंने सिलेक्ट बोथ कर दिया, और उसके बाद बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, ये देखें। अपना एनआईसी नंबर डालना है। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस वो लिखना है जिसकी एक्सेस आपके पास अवेलेबल हो, वो वाला नहीं लिखना जिसकी एक्सेस ना हो। तो आपने फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर आपके नाम पर नहीं है, तो फिर आपने यहाँ से ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन फैमिली नंबर मेंबर नेम। अदरवाइज अगर आपके नाम पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर नेम सीएनआईसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर कंपनी के नाम का फोन नंबर है तो आप कंपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखेंगे। अगर इंटरनेशनली आप कर रहे हैं तो इंटरनेशनल नंबर रखेंगे। उसके बाद आप यहां से इसकी वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपको जो है वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा आपके ईमेल पर भी और आपके एसएमएस पे भी। आप अपना एसएमएस चेक करेंगे, जो नंबर आपने दिया है उसके ऊपर आपको कोड रिसीव होगा। वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। ये एसएमएस कोड आप लिखेंगे, आगे आपकी सारी डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से जो चीज़ अगर चेंज करने वाली है आप उसको चेंज करेंगे, और सीएनआईसी की डेट आ रही होगी, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन चेक करके उसको जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं आ रही होगी तो आपको एंटर करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट मीज़ान बैंक में ऑलरेडी है तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये एक्चुअल में सीएनआईसी से आती हैं, तो आपकी आमतौर पे यहाँ पे होती हैं डिटेल्स। आर यू अ मुस्लिम? अगर यस, उसके बाद ज़कात विल बी डिटेक्टेड एज पर अकाउंट लॉ ऑफ पाकिस्तान, या आप यस अगर नो करेंगे आपको जो है ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आर यू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर डुअल नेशनल करेंगे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे करेंगे। आपका जो है कॉन्टैक्ट इन्फो फिर ये मांगेगा। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा आपने एंटर करनी है। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट, मतलब आपको लेटर के ऊपर स्टेटमेंट है, वो रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और लैंडलाइन नंबर आप अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें उस तरीके से। इसके बाद आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे, किस बैंक से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा तो वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरा मीज़ान बैंक के अंदर अकाउंट है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और मेरा आईबीएन नंबर ऑलरेडी यहाँ के ऊपर शो हो रहा है। अगर आपको योर बैंक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एमसीबी बैंक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये फिर आपको यहाँ पे नंबर शो कराना पड़ेगा, जिस नाम से होगा उस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। कैश डिविडेंड, अब आपने ये देखना है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका कैश डिविडेंड आपको री इन्वेस्ट करना है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया वो वापस जो आपको प्रॉफिट है वो वापस इन्वेस्ट हो जाए, या आपको कैश चाहिए आपके अकाउंट के अंदर।
तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट या कैश के ऊपर कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप कैश के ऊपर करेंगे तो आपका जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो सीजीटी डिडक्शन के बाद मिलेगा। 15% फाइलर के लिए, 30% नॉन फाइलर के लिए वो डिडक्ट होकर मिलेगा। अदरवाइज वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है, और सोर्स ऑफ वेल्थ आप देखेंगे सेविंग्स है, क्या सोर्स ऑफ वेल्थ है आपके, रेमिटेंसेज हैं किस तरीके से है, इनहेरिटेंस से पैसा आया कहाँ से आया वो आप लिखेंगे। हैज़ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफ्यूज टू ओपन योर अकाउंट, कि आप यहाँ पे यस और नो, नो करें ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद सब कुछ क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर देना है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो फिर यस करें, अदरवाइज नो करें। इसके अंदर असल में ये होता है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि फाइनेंस के ऊपर असर कर सकती है, इसलिए उनके जो अकाउंट्स इस तरीके से ओपन नहीं होते, वो ऑफिशियली इधर पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स से आपका कोई एफिलिएशन है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। और व्हाट इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, आप किस जगह पे टैक्स पेयर हैं वहां का आप लिखेंगे। अगर आप सऊदीया से कर रहे हैं तो सऊदीया से, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान से। उसके बाद आप आगे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अपने एम्प्लॉयर्स का कॉन्टैक्ट नंबर जहां पे आप जॉब करते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहां पे लिखेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, अगर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अपनी एज आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हाइट फीट जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वेट आप अपना लिखेंगे यहाँ पे। अपने फिजिशियन का नाम, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे चाहिए, इतनी खास नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेस के लिए होती है। यहाँ पे आपने अपना रिस्क लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है, ताकि आपके वो उसी हिसाब से फंड से रजिस्टर करे। अगर आप लो रिस्क रखेंगे लो रिटर्न है, मीडियम रिस्क रखेंगे मीडियम रिटर्न है, हाई रिस्क रखेंगे हाई रिटर्न है। तो आप जो प्रोफाइल सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। व्हाट यू सेव ऑन मंथली बेसिस, आप यहाँ से अपना मंथली बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए हैं तो आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए तो कैश मैनेजमेंट, मंथली इनकम है तो इस तरीके से जो आप सेलेक्ट करना चाहें, जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपना नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट होराइजन, आप कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कैलकुलेट रिस्क आप करेंगे, तो एग्रेसिव फंड इज इक्विटी आपके लिए बता देगा। आइडियल स्कोर इज 34, कैटेगरी इज एग्रेसिव एंड फंड इज इक्विटी। ये आपकी मर्जी है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से आपकी रिस्क प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब उसके बाद ये आपसे पूछेगा यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बेसिक अकाउंट। अब उसके बाद ये कहेगा कि अगर आप बेसिक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फुल फ्लैज अकाउंट में जाए। बेसिक अकाउंट में आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, आप एक हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फुल फ्लैज के अंदर कोई वो नहीं होती, क्या कह लें जिसे, रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जितना मर्जी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब उसके बाद आप टर्न ओवर जो है एनुअल और मंथली लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें, मंथली करें। उसके बाद एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ट्रांजेक्शन, आप हर ट्रांजेक्शन की इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी रखना चाहते हैं, आप जितनी मर्जी रखें। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी, और इनकम इन रुपीस आप यहाँ पे सिलेक्ट करने की कितनी इनकम आपकी है, एनुअल इनकम, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे, ये आपकी हेल्थ के बारे में पूछेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि जारी बात है ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। आप यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करेंगे, जो भी चीज़ होगी। ये सारे कंडीशन एंड हैबिट्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेडिकल रिलेटेड चल रहे हैं। अब उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट करने हैं। उसके अंदर आपकी तस्वीर होगी, और उसके बाद जो है आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होंगी। यहाँ पे ये सारी आपकी फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को आप अपलोड करेंगे। आपकी तस्वीर जो है वो ऑटो पे ली जाएगी।
आप अपनी तस्वीर कैप्चर करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं। उसके बाद ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ ले जाएगा। इसके लिए आपको एनआईसी फ्रंट चाहिए, एनआईसी की बैक चाहिए आपको, आपका सिग्नेचर एक पेपर के ऊपर आप सिग्नेचर करें, उसको जो है आप स्कैन करके रख लें। ये चीज़ आएगी यहाँ पे। सोर्स ऑफ इनकम जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, और उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट नहीं किया था, सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट होगा। आपकी अगर कोई भी चीज़ है, आपका अपना बिजनेस है, तो आप अपना बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें, अदरवाइज सैलरी स्लिप जो होती है वो अपलोड कर दें। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इनकम जहाँ से आ रही है उसका प्रूफ जो है वो सबमिट करना होता है। मिसाल के तौर पे आपके भाई कमाते हैं तो भाई की इनकम स्लिप अपलोड होगी, और अदरवाइज अगर आप नहीं कमाते, इनहेरिटेंस आई है, तो इसी तरीके से आपको जो भी इनकम का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। ये आपका सारा का सारा डाटा जो है उस सामने शो हो जाएगा। उसको चेक कर लें कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं गई हुई, आप उसको अपडेट करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। आप आपको अलमीज़ान की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लें, अदरवाइज ये सारी चीज़ें, इनके अंदर ये होता है कि भाई नुकसान की जिम्मेदारी जो है वो मेरी अपनी है टोटली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर ऑप्शन होती है, रिस्क के बगैर जो है वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। तो इस चीज़ को वो कंफर्म करते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कर रहे हैं। आप यहाँ से कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करें। आपके सामने फिर सिलेक्ट फंड और प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। शरिया कंप्लाइंट इक्विटी है, ये आपके लिए रिकमेंडेड उसने शो कर दिया है। अदरवाइज बैलेंस फंड है, ट्रैकर फंड है, मुख्तलिफ किस्म के फंड्स आ रहे हैं। आप जोन से भी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहें वो कर लेंगे, और उसके बाद ये आपको कहेगा कि ये हमारी कंडीशंस हैं इसकी, आप उसको यस करेंगे। और उसके बाद जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उसको आपने, उसके लिए आपने ओके करना है। ये उससे रिलेटेड फंड ही आपके पास फिर शो होंगे, क्योंकि इनके 100 से ऊपर फंड है, हर फंड को वो शो करना मुनासिब नहीं है। जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के फंड्स हैं वो आपके पास आएंगे, और एक वक्त में आप एक कैटेगरी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से आपको बता देगा। जो रिकमेंडेड कैटेगरी होगी वो सबसे ऊपर आपके आ जाएगी, जैसे आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट की थी उस तरीके से ये चलती है चीज़। अब उसके बाद फंड सिलेक्शन आ जाते हैं कि कौन से आपके फंड हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके रिकमेंडेड तीनों रिकमेंडेड फंड्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहें। एक वक्त में एक फंड सेलेक्ट हो सकता है। आप जौन सा मीज़ान इस्लामिक फंड, जो फंड आप सेलेक्ट करेंगे वो फंड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आप जो हैं इसकी वोलेटिलिटी स्कीम सेलेक्ट करें। एक्चुअल में अगर आपने पेंशन वाला सेलेक्ट किया होगा तब ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि पेंशन वाले के अंदर ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है। तो अगर आपने खाली म्यूचुअल फंड किया होगा तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिर नहीं लेंगे वो, क्योंकि मैंने सेलेक्ट बोथ फंड्स किए थे। इसलिए जो है वो रिटायरमेंट के हवाले से इतनी सारी चीज़ें जो है वो पूछते हैं आपने कौन सा करना है। अब उसके बाद आपकी एलोकेशन स्कीम पेंशन फंड के लिए, क्योंकि मैंने बोथ सेलेक्ट किया था, तो फिर ये अब आपने स्कीम सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिलेक्ट है। हाई वॉलिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होना है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, नुकसान भी ज़्यादा है। मीडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है 35% डेट, 40% मनी मार्केट, 10%। और इसी तरह से वोलेटिलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। 100% एक्टिविटी का मतलब है सारा का सारा स्टॉक मार्केट में जाएगा। 100% डेट का मतलब है सब का सब डेट सिक्योरिटीज जो होती है उनके अंदर जाएगा। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी सिलेक्ट करना चाहें। कोई भी आप स्कीम सेलेक्ट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। अब उसके बाद आपने कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। 5000, 10,000, मिनिमम 5000 है, मल्टीपल्स ऑफ 5000 आप जितने करते जाएंगे वो इस तरीके से होगा, और ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। 5000 आप करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और 5000 आप करते हैं पेंशन फंड के अंदर। ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये होती जाएगी। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा कि अमाउंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पेंशन फंड में जाएगी, अगर आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जाएगी।
यहाँ से आप इसको आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहता इस टाइम, मैं पेंशन फंड में करना चाहता हूँ, तो मैंने पेंशन फंड सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। और उसने कहा है कि भाई म्यूचुअल फंड के लिए भी एटलीस्ट 5,000 मिनिमम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसको। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फाइनल कंफर्मेशन मांगेगा। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे कटने हैं, पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे कटने हैं, ये तरीके से आपसे पूछ के आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट फॉर्म सबमिट कर देंगे। और ये जो है अगर आपने टाइम ज़्यादा लगाया तो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से सबमिट होने के बाद आपको कॉल आ जाएगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ओपन अकाउंट ओपन करने का तरीका। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिए। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।